Bhagavad Gita, chapter 2, part 5. Text 47. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of actions. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Text 48. Perform your duty equipoise, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Text 49. O Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrendered unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Text 50. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Text 51. By those engaging in devotional service to the Lord, the great sages or devotees free themselves from the result of the work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Text 52. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Text 53. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self realization, and then you will have attained the divine consciousness. हाँ बस अभी बस इतना ही छोड़ो। तो इसमें ना ये बोल रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। तो इसमें ना ये भगवान ये बता रहे हैं उसको, अर्जुन को। तो पहले तो मैंने को भगवान का मीनिंग बताओ कि अर्जुन नॉर्मल मनुष्य क्यों है, और वो कृष्ण को हमने भगवान की उपाधि क्यों दी? क्योंकि अर्जुन मन के अर्जुन की कॉन्शियसनेस मन के कब्जे में, और भगवान मतलब श्री कृष्ण मतलब कॉन्शियस लेवल पे जीते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ, तो ये जो है ना, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना वो कह रहे हैं कि तेरा तू सिर्फ ना एक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी जो है कर्म तू कर सकता है, तेरा सिर्फ कर्म पर ही तू अधिकार है करने का। करना है नहीं करना है, ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ तेरा, तू अभी मतलब सोच के कर सकता है, या नहीं करना तो नहीं कर सकता। तो नहीं करना क्या है, जैसे तुमको कर्म करने की रिक्वायरमेंट है बाहर, और तुम ना नहीं करते कर्म तो भी तुम्हारा कर्म बन जाता है, और कहीं पर जो है रिक्वायरमेंट नहीं है और तुम वहाँ कर्म कर देते हो, वहाँ पे भी कर्म बन जाता है। अब जैसे ही अर्जुन भाग जाता तो उसका कर्म बन जाता, तो कर्म कैसे बन जाता बताओ? क्योंकि वो काम अपने मतलब मन के उसमें कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर्म बन जाता। अरे वाह भाई, तुम्हें तो गीता समझाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो समझदार हो, बिल्कुल पहले से ही समझ में आ गई। हाँ, तो ये चीज बोल रहे हैं, तो कर्म करने में भी तो नेचुरली फिर वो जो है, जब मन के उससे आप हटोगे बाहर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना जरूरी है। तो उसमें बॉडी को तो इंस्ट्रूमेंट की तरह से करना ही पड़ेगा ना एक्ट। और वो सामने खड़ा है, यदि वो ब्रदर भी है, उसका कजन ब्रदर है, और वो खराब एक्ट कर रहा है, तो उसको भी मतलब ये है कि कजन ब्रदर भी सामने आ गया, या फिर अपना भी बेटा आ गया सामने, तो भी आपको जो है उसमें हिलना नहीं है। मतलब उसमें आपको कोई भी बायस डिसीजन नहीं लेना, नॉन बायस होकर जो है आपको एक्ट करना है। तो नॉन बायस का मतलब होता है आपको मन से हटकर करना पड़ेगा, उसमें भाई बंधु सब चीजें भूलनी पड़ेगी एक बार को, और एक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो इसमें कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर। अब उस पे ना कर्म में सिद्धि असिद्धि ना उस अवस्था का नाम होता है कि जैसे ना सिद्धि, कई बार बोलते हैं ना, ये इसके हाथ लगाने से ये चीजें वैसी हो जाती हैं, उसके करने से ये चीजें हो जाती है, ये सबसे ना पागलों वाली चीजें हैं, ये ना बेवकूफ पब्लिक बोलती है ये वाली सब चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी के भी कुछ करने से ना, छूने से कुछ होता ना, किसी के कुछ करने से होता। सिद्धि एक है ना, सिद्धि अवस्था सिर्फ एक वो वाली अवस्था होती है कि जिसपे आप आत्मिक लेवल पर बैठकर करते हो, कॉन्शियस लेवल पर बैठकर जब एक्ट करते हो, तो उस चीज को सिद्धि माना जाता है। सिद्ध मतलब आप सिद्ध हो गए ना, पहले से ही सिद्ध हो गए ना, कि आपको बॉडी इंस्ट्रूमेंट आपको याद आ गया ना ये चीज। तो आप तो जब बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ हैं, तो फिर आपको किस चीज की सिद्धि चाहिए? ना आप खाते ना पीते, बॉडी को देते हो आप, जो भी खाना पीना जो भी कुछ देते हो, सब कुछ जो है बाहरी तौर की है चीजें, कुछ भी जो है आपको कॉन्शियसनेस को तो कोई भी चीज अटैच नहीं करती। तो सिद्धि उस अवस्था का नाम होता है।
और अब उसमें जो एक्शन जब लिया जाता है ना, सिद्ध अवस्था में जब एक्शन लिया जाता है, तो नेचुरली एक्शन का चाहे उसका कोई भी रेपिटेशन हो, जैसे अब वो उसमें चाहे सारे मर गए, द्रौपदी के भी पुत्र मर गए सब, और जो है उसके अपना पूरी पूरी कौरवों की सेना पूरी मर गई, चाहे उसके अपने नियर, उसमें भी कोई नियर डियर थे, जैसे भीष्म पितामह थे, ये सब थे, सारे नियर डियर थे, ये भी मर गए। तो उसका चाहे जो भी मर्जी हो, लेकिन उस समय यदि वो गलत पक्ष में खड़े हुए हैं, तो हमें फिर उसमें डिसीजन लेके करना है एक्ट, मतलब क्योंकि उसमें क्या था ना, जैसे कृष्ण कितनी बार चले गए थे ना, उनको समझाने के लिए कितनी बार चले गए थे कि तुम जो है वार को रोक दो और तुम उसको 5 गाँव ही दे दो, 5 गाँव में वो सैटिस्फाई हो जाएंगे। तो लेकिन वो नहीं माना ना, वो कह रहा है मैं तो एक नोक, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो फिर ये चीज जब इतनी ज्यादा परेशानी वाली आ गई, तो उसमें कोई रिजॉर्ट बचा नहीं ना। तो एंड में जैसे कहते हैं ना, जैसे पेशेंट का जैसे दवाई से मेडिसिन से काम चल रहा है, तो उसका जब तक सर्जरी नहीं करते डॉक्टर, और कर रहे हैं तो डॉक्टर यदि सर्जरी कर रहा है पैसे के लालच में कर रहा है, तो डॉक्टर वो जो है वो मतलब डॉक्टर ना होकर वो क्रिमिनल है, वो मर्डरर कहा जाएगा उसको। क्योंकि और वो मर्डरर पता क्या ऐसे होता है, वो यहाँ की कोर्ट में मर्डरर नहीं कहलाएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मर्डर कहलाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट कौन सी होती है, वो परमात्मा की कोर्ट होती है ना। तो उसमें जो है वो होगा, तो उसको जो है वो दोबारा यूनि वैसी लेकर, और उसमें जो है उसको फिर वो सेटल करना पड़ेगा अपना कोरम। तो ये सब जो चीजें जैसे अब आजकल वर्ल्ड में चलती है ना, कि बुद्धू भी बनाते हैं डॉक्टर लोग, इस तरीके से भी करते हैं, तो लेकिन ये चीजों से बच नहीं सकता इंसान। वो फिजिकल लेवल पर जो भी कुछ चीज चल रही है, यदि हम उसमें डिसऑनेस्टी करके कर रहे हैं ना, हम किसी को एडवाइस भी गलत दे के कर रहे हैं, अपना अपने आप को स्वार्थ अपना पूरा कर रहे हैं, तो वो सब चीजों से बच नहीं सकता इंसान। वो दोबारा उसके लिए सेटलमेंट के लिए हमें दोबारा दोबारा बर्थ लेने पड़ते हैं इसके लिए। और उसमें ना जरूरी नहीं है कि हमें इसी प्रकार का शरीर मिलेगा, तो उसमें ना जैसे कोई कुत्ता बनकर भी आ जाएगा हमारे पास में, वो सेवा के लिए बैठेगा हमारे उसमें, वो कुछ वो भोग भोग के ही बोलेगा वो खाली। तो ऐसे करके भी होता है, तो योनि भी चेंज हो जाती है उसमें कई बार, ऐसा होता है, तो तो इसलिए। जैसे अगर हम किसी मतलब किसी इंसान ने हमसे मतलब कोई डेप्ट ले रखा है, तो फिर हमें मतलब उसका डेप्ट उसको चुकाना है, तो हमें दोबारा उसकी वजह से वर्ड लेना पड़ेगा। दोबारा हमारे को दोबारा लेना पड़ेगा, यदि हमारा नहीं, वो जो जो उसको जो कॉन्शियसनेस को जो उसको जो करना है ना, तो दोबारा बर्थ तो तुम अटैच में रहोगे ही, लेकिन तुमने यदि अपने उस पे से कॉन्शियस लेवल पर ये करके छोड़ दिया ना, यदि तुम्हारे मन में भी घाव है ना उसका, मतलब यदि तुम्हारे घर में भी कोई वुंड पड़ा है ना अंदर की मन में, कि उसने मेरे साथ ऐसा करा है, ये चीज है, हाँ। तब तो हम्म। तब तो वो सेटलमेंट होएगी। यदि तुम्हारे मन में कोई घाव नहीं है, तुम तो आत्मा लेवल पर जी रहे हो, तो फिर हम्म। तुम्हारा कोई सेटलमेंट नहीं है, उसको करना पड़ेगा, वो तो भुगतान करेगा। वो भुगतान मतलब इस तरीके से करेगा कि वो दोबारा बर्थ लेगा, कुत्ते बिल्लियों की तरह से करेगा, या जो भी पैसा उसने जैसा भी करा होगा, मतलब उसकी उसका उसको गति नहीं प्राप्त होगी, ठीक। लेकिन यदि तुम आत्मिक लेवल पे, जैसे अब ये है ना कि जैसे कितनी बार हमारे जन्म होते रहे हैं, बार 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 जन्म, मतलब हमारी इसके बॉडी बॉडी हम बार बार लेते आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस बार बार बॉडी ले रही है। तो वो बॉडी ले रही है, तो ऐसा तो अनंत जन्मों की कहानियां जो है अनंत जन्मों तक भी खत्म नहीं होके देगी ना। लेकिन आप हाँ। जैसे अवेकन हो गए, आप आपको पता चल गया कि मैं तो बॉडी हूं ही नहीं, तो अब जब आप उस लेवल पर आ जाते हो, तो आपके सारे कर्म ना, सारे पुराने प्रीवियस जो कर्म होते हैं, वो सारे अब इस करंट बर्थ में आपको खत्म करने की पूरी तरह से वो होती है समझ। जैसे आपके पास ना सिचुएशन, बाहरी तौर की जो सिचुएशन आती है ना, वो आती तो पुराने एक्ट से आपके, जैसे कोई भी जो पेरेंट्स मिले आपको, कोई भाई बहन मिले, वो सारे पुराने कर्मिक अकाउंट से मिले हैं वो सब कुछ। लेकिन कर्मिक अकाउंट को जब आप न्यूट्रल भाव से देखते हैं ना, आत्मा भाव से देखने लग जाते हैं, तो जैसे कोई आपके साथ खराब भी कर रहा है, तो खराब भी कर रहा है, तो आप उसको रेस्पॉन्ड वैसे नहीं करते हो, लेकिन आप उसको ऐसा करके रेस्पॉन्स करते हो कि वो भी आत्मा में वो हो जाए, कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित हो जाए। तो उसके मन को नहीं करते हो, ना उससे डरते हो कि वो मेरा बुरा करेगा। तो जब आप सही एक्ट जो होता है वो आपको मुक्त कर लिबरेट कर देता है आपको उस कर्म से। तो आपका हम्म। नहीं है जन्म, आपका कोई जन्म नहीं होगा। यदि कॉन्शियस वाले लेवल पर आप जीते हो, तो आपका कोई बर्थ नहीं है। और जैसे अगर उसने हमसे डेप्ट लिया है, तो उसका जन्म होएगा ही होएगा। उसका तो होएगा ही होएगा ना। वो तो क्योंकि वो क्या है ना कि जैसे ये तो ना उसका पैसा है ना मेरा पैसा है, हम तो अपने यहाँ साथ तो लेकर नहीं आए थे ना कुछ भी। और जैसे अगर उसी ने कॉन्शियसनेस मतलब वो कर ली, तो है। अगर जैसे हाँ, तो जिसने वो भी हमसे वो लिबरेट इस तरीके से हो जाएगा ना, जैसे वो कॉन्शियस लेवल पर आ गया, तो वो इसी बर्थ में कोशिश करेगा तुम्हारे को देने की। वो कोशिश करेगा ना, अपना चुकाने की कोशिश करेगा। और फिर यदि कॉन्शियस लेवल पर आ गया, और सपोज करो उसने लिया हुआ है डेट, और वो किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होता है ना, नेक्स्ट बर्थ में ना, जैसे उसको इतनी अवेकनिंग रहती है,
उतनी अवेकनिंग उसको रहती है कि ये जो है मेरा सामने प्रारब्ध का है, तो उसको पेशेंटली हैंडल कर जाएगा। जैसे अंगुलीमाल डाकू था ना तो उसको वो जब बुद्ध ने समझाया ना, जब उसको बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, तो उसने कहा, उसने तो इतने सारे मर्डर करे हुए थे, उंगलियां अपने उसमें टांगी हुई थी, 999 उंगलियां टांगी हुई थी ना, तो एक बची हुई थी बस, वो बुद्ध की हत्या करनी थी उसको, 1000 उंगलियों की माला बनानी थी ना उसे। तो फिर उसमें जो है, जब उसने बुद्ध ने ज्ञान दिया ना उसको, तो उसको क्या हुआ, वो उनके आश्रम में आ गया। फिर उसमें ना जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था, तो लोग उस पर बहुत पत्थर मारे लोगों ने, और पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी। तो वो बुद्ध ने बोला कि मेरा बेटा ना निर्वाण गति को प्राप्त हो गया, बेटा कहते थे वो। तो उन्होंने कहा निर्वाण गति को कैसे प्राप्त हो गया, कैसे, कह रहे कि उन्होंने, उसने पत्थर मारे तो पत्थर को वो सहन कर गया ना, उसने कोई रिएक्ट नहीं करा उस चीज के लिए। उसको पता था कि ये मैंने करी हैं गलतियां, तो इस कारण जो है, जैसे उसने वो चुपचाप, जैसे क्रिमिनल नहीं होता, वो जेल में जाता है, तो जेल में जाता है तो जेलर उसकी सजा कम हो जाती है ना, कई बार वो इतना अच्छा एक्ट करता है क्रिमिनल कि वो जो है जेलर उसकी सजा कम कर देता है, ऐसे होता है हाँ ना। हाँ। लाइफ में भी होता है ये वाली चीजें, ये जो हम जो रोज की जो लाइफ जीते हैं ना, तो और एक एक क्रिमिनल जो अंदर जाके जो खुद उटक पटक खूब मचा रहा है, तो उसकी क्रिमिनल की सजा बढ़ जाती है, ऐसे होता है ना। तो जिसको हाँ रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो वो इस तरीके से सेटल कर जाता है अपने अकाउंट को। तो वो चाहे किसी बीमारी के रूप में सेटल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब वो किसी भी रूप में सेटल हो ही जाएगा। हाँ, मतलब ये ना, पता क्या होता है ना, जैसे कुछ भी, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो तो मेरी डिवाइन की है। डिवाइन मतलब अगर शिव बाई की। चांस अगर इस बर्थ में नहीं हो पाया सेटल तो दोबारा बार में भी ना उसको अवेकनिंग रहती है, वो कर देता है सेटल उस चीज को। और वो ना, पता नहीं, है, पर उसकी उसकी कॉन्शियसनेस तो तब नहीं रहेगी ना उसका, क्योंकि उसकी बॉडी तो दोबारा हो गई, तो वो तो सब भूल चुका होगा ना पहले का। नहीं नहीं नहीं, वो जो मन होता है ना जो हमारा, यदि उसके अंदर देने का भाव है, या वो आत्मा में मर्ज हो गया ना, तो वो तो सेटलमेंट, वो क्या होता है कि जैसे कोई शरीर में डिजीज आके भोग गया, कोई चीज वैसे करके भोग गया, क्योंकि इस तरीके से निकल जाते हैं उसके ये कर्म। जैसे बुद्धों को नहीं अच्छा। होती कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं उनको, बुद्धों को क्यों होती हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं तो भी हो जाती है, हाँ तो भी हो जाती है ना। अब जैसे तुम्हारा है, फिजिकल हेल्थ तुम्हारी थोड़ी सी खराब रहती है जैसे, ठीक है, तो हाँ। तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है बहुत ज्यादा लेवल ऊपर है उसका, उसका लेवल ऊपर है, हम्म, क्योंकि किसी को भी गीता इतनी समझ में नहीं आती है जो तुम्हें समझ में आ रही है। तो कॉन्शियस लेवल पर तुम अपने अपने घर में सबसे ऊपर हो। मतलब जैसे ना बुद्ध एज बताते थे, तो एज बताते थे, जैसे किसी ने संत ने ना अपनी एज बताई बुद्ध को कि मेरी तो 4 साल का हूं मैं अभी। तो 4 साल का उसने पूछा, जबकि वो ना 80 साल का था। अस्सी हम्म। साल का था, तो वो एज इसलिए बताई, वो बोले जब से मेरे को अवेकनिंग हुई है, तो मैं तो वही उम्र काउंट करता हूँ अपनी। तो उस पॉइंट से ना, कॉन्शियसनेस की जो उम्र होती है, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा उम्र, ज्यादा है तुम्हारी कॉन्शियसनेस वाली उम्र, कॉन्शियस लेवल अच्छा, तो पर तुम। मतलब मैंने पिछले जन्म में कॉन्शियसनेस ले रखी है, तो मेरे को लाइफ नहीं हाँ, वो होगी। मैच्योरिटी पहले आई हुई है ना, तो मैच्योरिटी उस तरीके से आ गई ना, जैसे आपने, कोई तो ना फिजिकल एजुकेशन ले रहा है, फिजिकल एजुकेशन उसने 12 साल में कंप्लीट कर ली, लेकिन एक आत्मा की जर्नी तो उसने कितने बर्थ तक करी ही नहीं, करी ही नहीं। तो जब एक आत्मा की बर्थ होती है, जैसे हमें पता चल जाता है कि हम जो है सोल लेवल पर हैं, तो फिर ये फिजिकल एजुकेशन कुछ भी मैटर नहीं करती ना। ये तो फूड है, आज खाया कल खत्म, हाँ। तो ऐसा होता है ना। तो कॉन्शियस वाला जो जो मर्ज है, तो वो तो फाइनल क्लास है ना हमारी सबकी, अच्छा। वो हमारी फाइनल क्लास है। तो फाइनल क्लास के बाद में नो बर्थ नो डेथ, शरीर भी नहीं मिलता फिर उसमें, अच्छा। बॉडी भी नहीं मिलता, हम सुप्रीम में मर्ज हो जाते हैं ना, सुप्रीम हाँ कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाते हैं। मतलब जैसे हम सिर्फ ज्योति रह गए, विद्या वगैरह सब खत्म, सिर्फ ज्योति रह गई ना। तो ज्योति, जैसे जैसे जो सूरज में से जो ज्योति निकलती है, जो रोशनी निकलती है, सिर्फ रोशनी ही रह गए हम, सूरज भी नहीं रहे, रोशनी रह गए हम, अच्छा। रोशनी है ना, सारे ही तो रोशनी से चल रहे हैं ना, एक कण भी रोशनी से चलता है, पता है, सब में हाँ वही है, हाँ। सब में वही है ना। हमने बॉडी को अलग 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 आकार जो देकर हम उनको अलग समझने लगते हैं ना, ये सारी चीजें ना वो ईगो की होती है, अहंकार कहते हैं इसको, गीता में ना अहंकार शब्द यूज करते हैं इसमें। अच्छा। तो ये जो है कॉन्शियस लेवल पर तो आपकी मैच्योरिटी बहुत जबरदस्त है। मजा आ गया बात करके तुमसे ना, मैं तो समझ रही थी भूल गए होंगे तुम, लेकिन तुम कुछ भी नहीं भूले। तो वो कह रहे हैं ये सिद्धि असिद्धि को समत्व जो है योग में स्थित, समत्व योग उसको कहते हैं ना, जहाँ पर समता का योग हो जाता है ना, जहाँ पर, और समता का योग पता कैसे होता है, जो समत्व बुद्धि आती है ना, समत्व मतलब समता, सम का भाव, कि ये मेरा अपना नहीं, तो सम का भाव आएगा ही आत्मिक लेवल पर ना, सम का भाव आएगा आत्मिक लेवल पे। तो आत्मिक लेवल पर जब आ जाता है ना, जब कॉन्शियस लेवल पर,
तो जैसे जो ये सारे जितने भी सामने खड़े हैं हमारे वो मन है, तो अब मन के हिसाब से हम ये नहीं है कि मैं जो है ये क्रिमिनल से भी वैसा व्यवहार करूंगी जो जो एक अपने फ्रेंड से करती हूँ, जो फ्रेंड मेरा अच्छा है, जो दिल से अच्छा है, जो क्रिमिनल को के साथ में भी समता का व्यवहार कैसे कर पाऊंगी? बताओ मेरे को, समता का व्यवहार कैसे कर पाऊंगी मैं? क्रिमिनल यदि एक क्रिमिनल खड़ा है मेरे सामने और एक मेरा फ्रेंड खड़ा है, और दोनों हम्म। दोनों मतलब मेरे ही फ्रेंड है, लेकिन वो एक ने क्रिमिनल की तरह से बिहेव करा मेरे साथ और एक ने बड़ा फ्रेंडली बिहेव करा, तो अब मैं उन दोनों के साथ में मेरा व्यवहार कैसे होगा समता के योग में स्थित होकर करना है तो? दोनों के साथ अच्छा ही होगा। दो नहीं, उसके साथ जो क्रिमिनल है उसके साथ व्यवहार मैं कैसा करूंगी जब मेरा समता में आएगा तो व्यवहार? समता मतलब। समता मतलब कि मेरे को समान व्यवहार करना है दोनों के साथ, तो समान व्यवहार में अब वो मेरे को गालियां दे रहा है खूब ज्यादा, तो मैं अब कैसा व्यवहार करूं मैं उसके साथ कि क्या बोलूं मैं उसको, क्या व्यवहार करूं मैं उसके साथ, कैसा व्यवहार ठीक रहेगा? नॉर्मली। नॉर्मल में क्या पता कैसे व्यवहार होगा इसमें, कि जैसे उसकी गालियों को तो मैं अंदर लूं ना अपने, क्योंकि वो तो उसके मन से निकली हुई चीज है ना। हाँ। अब मैं तो अपने मन की बाउंडेशन में नहीं हूं ना कि मैं उसकी गालियों को अपने मन पे लगा के बैठ जाऊं, हाँ। तो वो मैंने नहीं ली ना, वो वाला फूड मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, तो एक्सेप्ट नहीं करा। तो और जो वो एक वाला अच्छा मैंने व्यवहार मेरे एक्सेप्ट साथ कर कर रहा लिया। है, जो एक अच्छा व्यवहार कर रहा है वो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, हाँ, बहुत तो ज्यादा। उसका जो फूड था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, उसको भी नहीं एक्सेप्ट करना ना, अच्छा। मैं तो आत्मा हूं ना। अच्छा। हाँ, मैं तो कॉन्शियस हूं ना, तो उसका भी व्यवहार एक्सेप्ट नहीं करा तो मेरे लिए तो दोनों एक ही जैसे हो गए ना फिर। हाँ। हाँ, उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, एक्सेप्ट मतलब फूड लेना नहीं, मुझे पता चल गया कि हाँ इसके भाव मेरे ऐसे हैं और उसके भाव ऐसे हैं, लेकिन उस चीज को मैं नहीं हर्ट हुई। मैं हर्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं मन की कैद में बैठी नहीं हूं ना, हाँ। इसलिए नहीं हर्ट हुई। इसलिए हर्ट नहीं हुई तो मैं दोनों को चॉकलेट दूंगी फिर, जब मेरे को देनी है तो, चाहे वो दूसरा वाला फेंके मेरी चॉकलेट को। और अगर नहीं दे तो नहीं दूंगा। और नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, मेरा मन है, मेरा मतलब मेरा अपना वो है। लेकिन यदि मैं, जैसे मैंने ये करा कि व्यवहार करके मैंने, जो अच्छा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है मैंने उसको तो चॉकलेट दे दी, और जो मेरे को गालियां बक रहा है मैंने उसको चॉकलेट नहीं दी, तो ये मेरा असमता वाला व्यवहार इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरे को गाली दी। अब दोनों बैठे हैं, दोनों घर पे मेरे आए हैं, दोनों गेस्ट हैं मेरे लिए, तो मेरे को जो है उसमें ना तो मेरे को उसकी गालियों पे ध्यान देना, ना मेरे को उसकी उस पे देना ध्यान, बड़ाई पे ध्यान देना, तो मुझे जो अच्छा। है दोनों के साथ में। और लेकिन अब इसमें जैसे दुर्योधन था, तो दुर्योधन ने जो गड़बड़ करा काम, तो दुर्योधन को भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन को ये कह रहे हैं तू इसलिए मत मार कि वो तेरा बैरी है या कुछ है, यदि तू बैरी करके मारेगा तो तेरे को अब वो लग जाएगा ना, क्योंकि मन से तूने बैरी समझ लिया उसको। समझ गया? हम्म। समझ गए ये वाली बात? ये हाँ। समझना बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि मन से यदि तुमने ये समझ लिया, बैरी नहीं ना, वो तो भूला है, बस अपने आप को भूल गया ना, वो उसने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया, वो मन हो गया उसका। मन मन ने कब्जा कर लिया कि ये तो खिलौने मैं लेके ही धरूंगा अपने पास में, महल है हाँ। तो महल पे कब्जा करके रहूंगा मैं तो वो हो गया ना, जैसे तुमने दूसरे की भी चीज को अपने अपने कब्जे में कर लिया। तो मतलब वो वैसे वाली चीज पे गलत कर रहा है, मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे वो कर रहा है, लेकिन अर्जुन का बिहेवियर उसके प्रति कैसे होगा? अगर मेंटल लेवल पे है तो फिर उसे उसे मतलब सही से बिहेव करेगा, और अगर नहीं है तो मतलब मन के कब्जे में है, तो फिर वो उसके साथ मतलब कजन समझ के फिर नहीं मारेगा उसे। हाँ, नहीं तो ये जो अर्जुन है ना, अर्जुन यदि उसके अंदर ये करके करता है ना कि इसने मेरी चीज ले ली, वो कर लिया, तो ऐसा करके यदि वो ऐसे वाले थॉट में आके यदि कोई एक्शन ले रहा है तो अर्जुन भी गलत है फिर। हाँ। अर्जुन सही तब होगा कि इसको जो है जबरदस्ती एक आदत पड़ गई है, जैसे किसी की कोई जो चीज को पकड़ के बैठा है ये, जैसे तो ये गलत आदत पड़ गई है, तो उसके मन की आदत को छुड़वाना है। हम्म। क्योंकि ये आदत तो फिर वो, क्योंकि एज अ किंग यदि वो आ जाता है तो वो नॉर्मल पब्लिक को भी तो खुश नहीं रखेगा ना, उनके ऊपर भी अत्याचार करेगा, क्योंकि उसकी ग्रैबिंग की आदत है। हाँ। समझ गए? तो हाँ। इसलिए उसका करना है, उसको अपना पर्सनल नहीं है कोई भी राग द्वेष उससे, ये करके करना है हमें एक्शन लाइफ में। हाँ। आई ना समझ में ये वाली? हाँ। आज जरा क्लियर करो मेरे को, बताओ कैसे। मतलब कि जैसे अगर उसने कोई एक्शन मतलब मन के उसमें लिया है, तो फिर मतलब जैसे उसने कुछ गलत किया,
मतलब मेरा कोई दोस्त है जो कि मेरे को गाली बक रहा है, तो मैंने उसको ये करके लिया कि मतलब ये मेरे को इसलिए गाली दे रहा है, मैं इसलिए इससे बात नहीं करूंगा, तो वो फिर हमारा वो बन जाएगा कर्म। हाँ और हाँ। अगर नहीं लिया और एक्सेप्ट कर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो हमारा कर्म नहीं बनेगा, वो मतलब फिर हमें कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक्शन लेंगे। हाँ